जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, मन के विचारों को कैसे समाप्त किया जाए। देखिए भक्तों, मन के विचार को ही समाप्त करना है, मन के विचारों को ही खत्म करना है। अगर मन के विचार समाप्त हो गए तो समझ लो आपने महारत हासिल कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कह कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रतीत। इस मन पर ही तो विजय प्राप्त करनी है। और मन पर विजय प्राप्त कैसे होगी? वह है नाम के द्वारा। क्योंकि मन के विचारों को, विकारों को केवल और केवल नाम जप ही समाप्त कर सकता है। जैसे खेती होती है और खेती बड़ी हो जाती है, उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, दांतरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह यंत्र होता है उसको काटने के लिए। ऐसे ही हमारे पापों को नाश करने के लिए, मन के विकार और विचारों को समाप्त करने के लिए हमें नाम की आवश्यकता है। और बिना नाम के यह हो ही नहीं सकता है। और जब तक मन के अंदर विचार रहेंगे, विकार रहेंगे, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि मन ही जो भी कुछ है वही है। मन ही हमें मोक्ष प्रदान करवाता है, मन ही हमें नरक में ले जाता है। मन का ही संसार में खेल है और किसी चीज़ का है ही नहीं। अगर आपने नाम जप में प्रीति लगा ली तो आपका जो पुण्य है और पाप है दोनों समाप्त होते रहेंगे। और उसके बाद में आपको आनंद की स्फूर्ति होने लगेगी। उसको बताया नहीं जा सकता है, वह अनुभव की चीज़ है। तो बंधुओं, आप ध्यान करें इस चीज़ का कि हमारे मन के जो विचार हैं, विकार हैं, कैसे समाप्त होंगे। वह केवल और केवल नाम जप से ही हो सकते हैं, अन्यथा इसका कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई पशु होता है और वो इधर उधर दौड़ता है और जंगल में जाकर के नुकसान करता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसको रस्से से बांधा जाता है, उसको संकल से बांधा जाता है। और उसके लिए जो खूंटा होता है उसे गाड़ते हैं, वह भी मजबूत गाड़ा जाता है। इसलिए मन के विकारों को और विचारों को समाप्त करने के लिए हमारे पास जो रस्सा है, जो संकल है, जो खूंटा है, वह केवल और केवल नाम है और कुछ है ही नहीं। तो इसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं, विचारों को, विकारों को, पुण्य पापों को समाप्त करना चाहते हैं। क्योंकि पुण्य और पाप केवल मन से ही होता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। पहले मन कार्य करता है, बाद में इंद्रियां काम करती हैं। तो इनको समाप्त करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए आप निरंतर नाम जप करेंगे तो आप वह महारत हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए। क्योंकि अगर जिसने मन जीता उसने जग जीता, ये संतों ने लिखा है, कहा है। और वास्तव में यह है भी सच, इसमें असत्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि मन ही सब कुछ है। तो आप मन को जीत लीजिए, मन को अपने अधीन कर लीजिए। समझ लो आपने सबको अधीन कर लिया, आप स्वयं वह बन गए जो आप हैं। क्योंकि जब तक मन आपके बस में नहीं होगा, मन के विकार खत्म नहीं होंगे, मन के विचार खत्म नहीं होंगे, तब तक यह हो ही नहीं सकता है। आप ऐसे ही जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, पाप पुण्य कमाते रहेंगे, सुख दुख को भोगते रहेंगे। इन सब चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो आपको अपने जीवन में निरंतरता नाम के अंदर लानी ही होगी। और जब इस अभ्यास को आप लगातार करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वह नाम आपसे छूटेगा नहीं। और आपका ये जो मन है, जो विचारों से घिरा रहता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, यह समाप्त हो जाएगा। और वह स्थिति आ जाएगी जो आनंद की स्थिति है,
जो हमने पहले बताया, जिसको बताया नहीं जा सकता है, उस आनंद में ही सब कुछ है। आप यह समझ सकते हैं कि आनंद ही परमात्मा है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।